गाइस सोचो, एक स्कूल जिसको हम अपने बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह मानते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को भरोसे से भेजते हैं कि वहाँ वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वही स्कूल किसी बच्चे के लिए मौत का घर बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वही टीचर जो बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए वही उसका मौत का वजह बन जाए। जी हाँ, आज का केस है एक गवर्नमेंट स्कूल के 9 साल की छोटी सी बच्ची की, जिसके साथ ऐसा गिरी हुई इंसिडेंट हुआ जो सुन के आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा। और वो भी उसी जगह जहां उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी स्कूल में। एक गवर्नमेंट स्कूल के 9 साल की बच्ची हर दिन स्कूल जाता था। एकदम सिंपल सी लाइफ थी उसकी। यूनिफॉर्म पहनती है, बैग उठाती है और स्कूल चले जाते हैं। पेरेंट्स को लगता था उनकी बेटी सेफ है, और उन्हें क्या पता था कि उसी स्कूल के एक इंसान उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका अपना टीचर। ये टीचर हर वक्त उस बच्चे को अपने आसपास रखता। लंच टाइम में भी बाकी टीचर्स की जगह वो उस छोटी सी लड़की के साथ बैठता। बच्ची मासूम थी, 9 साल की उम्र में क्या समझती। उसके लिए तो वो सिर्फ एक फ्रेंडली टीचर था। और सबसे अजीब बात, जब कभी उस बच्ची स्कूल नहीं आती तो ये टीचर पर्सनली उसके घर पहुंच जाता और उसको घर से स्कूल ले जाता था। सोचो, एक टीचर स्टूडेंट को घर से लेने आ रहा है बाइक पर। पेरेंट्स को भी ये थोड़ा अजीब लगता, पर उन्हें लगा शायद केयर करता है। लेकिन रियलिटी जो थी वो आप भी सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। फिर आया वो दिन जब मौसम ने ही उस बच्ची की किस्मत लिख दी। बहुत तेज बारिश हुई थी उस दिन। ज्यादातर स्टाफ स्कूल नहीं आया, स्टूडेंट भी बहुत कम थे। लेकिन ये टीचर उस दिन भी आया और उस बच्ची को घर से ले भी आया। अब आप खुद सोचो, जब स्कूल खाली हो, स्टाफ नहीं हो, बच्चे कम हो, तो एक बच्चे के लिए सिचुएशन कितनी रिस्की हो जाती है। और इसी सिचुएशन का फायदा उस टीचर ने उठाया। स्कूल के अंदर जो हुआ उस दिन, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उस टीचर ने उस बच्ची को ऑफिस बुलाया और वो बच्ची भी चली गई। उसके बाद पहले तो वो टीचर उसके साथ कुछ टाइम बिताया और उस बच्ची की प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लगते हैं और उस स्टूडेंट से अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाते हैं। और वो छोटी बच्ची को इतना भी पता नहीं था कि ये गलत काम है। आप ही सोचो, एक 9 साल की बच्ची को क्या ही समझ आएगा कि ये गलत काम है। और कुछ टाइम बाद उस टीचर के असली रूप सामने आती है। वो 4 सेक्स की टैबलेट खाती है और उस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ लगातार 20 से 30 मिनट तक अपने शरीर की भूख मिटाती है। उस बच्चे ने बहुत रोती है, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं होती है। उस बच्चे के साथ ऐसा फिजिकली टॉर्चर होता है कि वो जिंदा ही नहीं बचती। अब टीचर घबरा गया, उसे लगा सब एक्सपोज हो जाएगा। तो उसने क्या किया, बच्ची के बॉडी को स्कूल के एक स्टोर रूम के अंदर दबा दिया। लकड़ियाँ, कचरा सब ऊपर रख दिया ताकि किसी को पता न चले। इधर घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, हर जगह सर्च किया, टीचर को फोन किया, पर उसने सिंपल से जवाब दिया, मैंने तो सब बच्चों को घर भेज दिया, आपकी बेटी भी उन्हीं में थी। सोचो पेरेंट्स की हालत, उनकी 9 साल की बेटी गायब हो गई और उन्हें टीचर ये बोल रहा है कि वो घर चली गई होगी। 2 दिन तक बच्ची नहीं मिली। लेकिन तीसरे दिन स्कूल के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगी। स्टाफ को लगा शायद कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन जब स्टोर रूम खोला गया तब सब लोग शॉक हो गए। वहाँ एक छोटी सी बच्ची की बॉडी मिली, स्कूल यूनिफॉर्म में। जिस मोमेंट टीचर्स ने वो देखा, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और पेरेंट्स का तो सोचो, जो खबर सुनते ही बिखर गए। प्रिंसिपल ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब क्लियर कर दिया, बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की, सब लोग वहाँ थे पर एक टीचर मिसिंग था, धर्मेंद्र। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की और कुछ ही दिनों में उसकी लोकेशन हैदराबाद से मिली। वहाँ से उससे अरेस्ट किया गया। जब इंटरोगेशन हुई तो उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला कि वो पिछले कुछ महीने से बच्चे के साथ गलत हरकतें कर रहा था और उस दिन बारिश का चांस देख के उसने वो स्टेप लिया जो एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दिया। पुलिस ने उस पर मर्डर और रेप की धारा लगाकर सीधा जेल भेज दिया। दोस्तों, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन सोचिए, जब वही रिश्ता शैतान बन जाए तो पेरेंट्स किसको ट्रस्ट करेंगे? ये केस सिर्फ एक बच्ची का नहीं, ये एक वार्निंग है सबके लिए। और एक फैक्ट बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से हर साल इंडिया में हजारों ऐसे केसेस रिपोर्ट होती है जहां स्कूल स्टाफ या नॉन पर्सन ही सस्पेक्ट निकलती है। मतलब डेंजर हमारे आसपास ही छुपा होता है। आपको क्या लगता है, ऐसे केसेस को कैसे रोका जा सकता है? पेरेंट्स को क्या स्टेप लेना चाहिए? स्कूल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि कमेंट पढ़ के लोग समझते हैं सोसाइटी की सोच कैसा है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।